अच्छा नेता आपको कौन देखता है? चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य नेता में कौन सा आपको अच्छा नेता लग रहा है आपको? अरे भाई, अखिलेश भी अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, हम्म, मायावती भी ठीक है। हम्म, उसके बाद और कौन है? चंद्रशेखर, हम्म, रावण हम्म, इस समय बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं हम्म, उनका कोई घटना कार्यकर्ता मारा जाता तो वहाँ पहुंच जाता है। हम्म। तो ये तो सुविधा, भाई हम कहेंगे ऐसे ही नेता होना चाहिए, अच्छा, चंद्रशेखर जैसे। आकाश आनंद। आकाश आनंद तो भाई ठीक है, वो भी बढ़िया नजुकों में हाँ, बढ़िया इस समय उनका वो चल रहा है। हाँ। वो भी मामले को गंभीरता से लेते हैं। अच्छा ये जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर एक गांव पड़ता है दालगढ़, उसमें जाने-माने एडवोकेट पार्शनाथ पाल हैं। उनसे आज समझूँगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास के चारों तरफ डंका बज रहा है, क्या ज़मीन में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक सवाल इनसे ये जानने की कोशिश करूँ कि ग्वालियर हाई कोर्ट के आर्डर से वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण लगने का आर्डर था, लेकिन वहाँ कुछ ब्राह्मण लोग विरोध किए, उस मूर्ति को हटा दिया गया। इनसे समझूंगा कि क्या बाबा साहब के मूर्ति जो है कोर्ट में लगना चाहिए या राम की मूर्ति कोर्ट में लगना चाहिए या मंदिर में लगना चाहिए, ये सारे विवाद जो चल रहा है इनसे समझूंगा। और क्या जो विकास की बात है सरकार से पूछना चाहिए या विपक्ष की से पूछना चाहिए, ये सारी बातें हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। पाल साहब, सबसे पहले आपको जय भीम। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विकास का गंगा बह रहा है, तो आपके निगाह में कितना विकास हो रहा है? जैसा कि कहा जा रहा है कि बोर्ड में लगा हुआ है कि विकास, विकास, विकास। तो आपके निगाह में कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? विकास जो हो रहा है गांव में, तो स्थिति वैसे बनी हुई है, हुँ, जैसे पहले थी वैसे आज भी है। हुँ। कोई अंतर नहीं। जैसे पूरा देश में डंका बज रहा है कि यहाँ पर डंका बज रहा ये है। बज रहा है कि यहाँ पर देखो विकास, नौकरी की भरमार लगी हुई है। आपको क्या दिख रहा है? जनता को सुविधा मिलनी हुँ, चाहिए। विकास का मतलब है कि लोगों का जो गांव में वो है विवाद, उसको दूर होना चाहिए। हुँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, विकास नाम की कोई चीज नहीं हुँ। है। धरातल पर अच्छा, सवाल जो है सरकार से पूछना चाहिए या जो विपक्ष में है उनसे पूछना चाहिए? सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन सरकार से पूछने से मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब दर्ज हो जाए वो अलग बात है। हुँ, हाँ, जिसके उनकी सरकार है, चाहे जो कर ले। हुँ। हाँ, आपको लगता नहीं कि यहाँ के अधिकारी बेलगाम हैं? अधिकारी जो उच्च अधिकारी उनको आदेश देते हैं कि जाके समाज में ज़मीन पर काम करें, लेकिन अधिकारी आनाकानी करते हैं, आपको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अधिकारी इतना बेलगाम हो गए कि आदमी यहाँ अगर गांव देश में पीड़ित है, अगर मुकदमा करने जाए तो यहाँ तक कि वहाँ भी सुनवाई, वहाँ दायर करे सब कुछ है, फाइलें नहीं मिलेगी, वो सुनवाई नहीं होगी, बगैर सुने खारिज कर दिया जाता है। ये पोजीशन आ गई है। सर, मैं आपसे जानना तो मैं एक सोशल मीडिया से आता हूँ, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ। आज 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि एसडीएम, डीएम आदेश दे दिया है, लेकिन लेखपाल फ़ोन मिलाने के लिए राज़ी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। लेखपाल फोन नहीं उठाते, अधिकारी फोन नहीं उठाते। जो सच्चाई है वो बताया जा रहा है। जनता पीड़ित है, परेशान है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। स्थिति कभी नहीं थी जो स्थिति इस समय बनी हुई है। विकास इसको किसको मानते हैं आप? विकास तो हमें मानते चतुर्मुखी विकास होना चाहिए। हुँ, गांव में सड़क, रोड, हुँ, ओकरे बाद ये जो पानी के लिए किल्लत है, हुँ, उसके बाद तमाम सरकार की योजनाएं हैं, हुँ, वो कागज में चल रही हैं, हुँ। धरातल पर नहीं दिखाई पड़ती। क्या आप इसको विकास नहीं मानते कि योगी सरकार ने मंदिर बना दिया है, वहाँ के कितना लोगों को चढ़ावा आ रहा है कि वहाँ पे फूल माला लोग बेच रहे हैं, ये विकास नहीं आपको लगता? ये विकास नहीं लगता। मंदिर सेवा करें वो अलग बात है, लेकिन मंदिर बनाने से गरीब जनता का क्या भूख जो है लगी है वो खत्म हो जाएगी। गरीब जनता को और मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। गरीब जनता को अन्न मिलना चाहिए। ये गरीब जनता को पढ़ाई लिखाई शिक्षा ये सब कुछ हुए, घर दुआर रोटी कपड़ा मकान उनको चाहिए।
तो क्या यहाँ पर स्कूलों में शिक्षा नहीं सुधर गया है? अस्पतालों में वहाँ पर डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं, वहाँ पर दवाई नहीं मिल रही है और क्या कहते हैं ना आप जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा सही चल रहा है, ये सब सुविधाएँ नहीं है? अरे भाई हमारे कार्य में जो सुविधाएं मिल रही हैं, हुँ, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर ही रहे हैं, हुँ, रही चीज ही जो सुविधा मिलनी चाहिए जिस तरह जनता को, हुँ। उस तरह सुविधा नहीं मिल तो पा रही। डॉक्टर उपलब्ध हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं और यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई होती है, नहीं होती है? स्कूल में जब से क्या कहते हैं मिड डे मील चला, हैं, पढ़ाई प्राइमरी पाठशाला की चौपट हो गई। हुँ, इसीलिए लोग नर्सरी में भाग रहे हैं, हुँ, कॉन्वेंट में भाग रहे हैं। हुँ, यहाँ बच्चे पता लाग उनका खाना पीने के लायक बैठे हैं दिन में हुँ, और उनका वो कोई व्यवस्था ही नहीं। वो हुँ। पढ़ेंगे कि खाने के चूल्हा पे देख रहे हैं कि हमारी रोटी बनी कि नहीं बनी, उसमें ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए ये सब व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। उनको शिक्षा का मतलब प्राइमरी में जिस तरह दिल्ली सरकार ने किया था, सरकारी चाहे जो भी संस्था हो, उसमें लोग काम करते थे, उसमें लोग भीड़ लगी रहती थी कि भाई सरकारी विद्यालय में मेरा एडमिशन हो। आज यहाँ सरकारी विद्यालय लोग भटक गए हैं, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं बड़े-बड़े पदों पर, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हमारा गरीब का बच्चा यही प्राइमरी में कर दिए हैं। प्राइमरी कितनी शिक्षा मिल रही है, कितने मास्टर हैं, बच्चे हैं कि नहीं है, क्या हो रहा है। जाँच पहले जाँच होती थी, एसडीआई साहब आते थे, अब कुछ पता ही नहीं है। एसडीआई साहब आए, डीपी साहब आएँगे, नहीं आएँगे, कोई जाँच करने वाला नहीं, सब कागज़ पर ही कोरम पूरा हो लेकिन जाए। ये तो मानोगे कि अब मोदी की योगी की सरकार में अब महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिल रही है। अब रात में 12 बजे रात महिलाएँ सोने के गहना पहन के घूम सकती हैं। यहाँ को कोई गुंडे बदमाश की जगह नहीं, अब तो जेल में है तो यूपी छोड़ के भाग चले गए। ऐसा नहीं है। आज भी महिलाओं से तमाम घटनाएँ घट रही हैं। कौन ज़िम्मेदार है? कोई देखने वाला है? पुलिस थोड़ी रात-दिन सबको क्या कहते हैं पीछे-पीछे लगी है। नहीं, सुधार तो हुआ है पहले से। कुछ सुधार नहीं हुआ। वो एज़ इट इज़ स्थिति आप बनी है। विरोधी लगते हो, आपको कोई इसलिए विरोधी नहीं है। हम भी क्या समाज सेवा करना जानते हैं। हुँ, जनता की पीड़ा को समझता हूँ। हुँ, म म म पीड़ित आदमी जब यहाँ गाँव में मारा जाएगा, हुँ, जिले में जाएगा, क्या ही नहीं सुनेंगे, हुँ। तब कहाँ जाएगा वो? अब अ, तो कोई अच्छा आप ज घूमते हैं यहाँ पे अपने ज़िले में तहसीलों में जाते हैं, तो क्या सुविधाएँ ज़रूर है कि फर्स्ट नंबर पे कौन-सा सुविधा ज़रूरी है सरकार अगर देना चाहे तो? सरकार देना चाहे तो उनकी सुनवाई विधिवत करनी चाहिए। जो तहसील दिवस चल रहे हैं, थाना दिवस चल रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होती। शिक्षा आपको ज़रूरी नहीं लगता कि शिक्षा मेन ज़रूरी सबसे बड़ी शिक्षा, अगर शिक्षा जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हुँ, जो क्या कहते हैं शिक्षा के अगर वो शिक्षा वो चीज़ है शिक्षा जो वो सैनिक दूध पिए जो उधारेगा। पिएगा वो दहाड़ेगा। हुँ, हुँ। हुँ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा शिक्षा हूँ बहुत ज़रूरी है। जी, शिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अच्छा नेता आपको कौन लगता है? चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी और अन्य नाते में कौन-सा आपको अच्छा नेता लग रहा है आपको? अरे भाई अखिलेश भी अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, हुँ, मायावती भी ठीक है। हुँ, उसके बाद और कौन है चंद्रशेखर, हुँ, रावण हुँ, इस समय बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं हुँ, उनका कोई घटना कार्यकर्ता मारा जाता तो वहाँ पहुँच जाता है। हुँ, तो ये तो सुविधा भाई हम कहेंगे ऐसे ही नेता होना चाहिए, अच्छा, चंद्रशेखर जैसे। आकाश आनंद? आकाश आनंद तो भाई वो ठीक है, वो भी बढ़िया नाज़ुकों में हाँ, हाँ, बढ़िया इस समय उनका वो चल रहा है। हुँ। वो भी मामले को गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, ये घटना अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, इस पे बहुत चर्चा हो रही है कि ग्वालियर में बाबा साहब का स्टैच्यू के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहाँ बाबा साहब का स्टैच्यू लगना चाहिए। लेकिन कुछ वकील, आपके बिरादरी के लोग जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बाबा साहब को स्टैच्यू नहीं लगना चाहिए, यहाँ राम की मूर्ति लगना चाहिए। आपको क्या कहना है इस पर? हमको तो ये कहना है राम की मूर्ति मंदिर में लगनी चाहिए। हुँ, बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में लगनी चाहिए। हुँ, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की वो लगाई गई। हुँ, तो ग्वालियर तो मतलब हाई कोर्ट है, हुँ, वहाँ क्यों ना लगे? हुँ, लगना चाहिए। हुँ, इसलिए शिक्षा का जो हमारे भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं, हुँ, उन्हीं की देन है कि आज आपके सामने मैं बैठकर बोल रहा हूँ। वरना बोलने का वो क्या कहते हैं हिम्मत ना पड़ती लोगों को। हुँ, हुँ। ये बाबा साहब की देन है। संविधान को जो उन्होंने लिख दिया है, उसका आज तक पालन नहीं हुआ। जिस दिन पालन हो जाएगा, उस दिन हमारा ये समूचा बैकवर्ड एससी जो अल्पसंख्यक हैं, ये सारी जातियाँ अपने स्थान पर विकास पर आगे बढ़ेंगी। सर, क्या अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए?
क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इस देश में? ऐसा नहीं है। हमारे देश में मुसलमानों ने भी कुर्बानी किया है। क्या कहते हैं, गाज़ीपुर में आप देखे होंगे, उनका नाम सुने होंगे, क्या तो नाम है उनका, वो कितना टाइम वो कर दिए थे, बीर अब्दुल हमीद। हाँ, तो वो अभी-अभी एक लड़की शाहरून क्या नाम है, हाँ। वो वहाँ क्या कहते हैं, हुँ, हुँ। आपके पाकिस्तान के लिए वो पूरा वो क्या वहाँ युद्ध करती रही। तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदू है सब कुछ है। हिंदू भी हैं, यहाँ हमारा इस सामंजस्य जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलाकर बनाया गया है। सर, आपके क्षेत्र में यहाँ के विधायक आर के वर्मा हैं और यहाँ के सांसद एसपी पटेल हैं, ये सब सपा के हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका कार्य ठीक-ठाक है या अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो योगी के इसमें कमी है या इनका कमी है? आप किसको कमी मानते हैं? हम तो भाई, सरकार उनकी है, हुँ, भाजपा की है, हुँ, लेकिन हमारे जो नेता हैं, हुँ, ये भी जनता को भूल चुके हैं। हुँ, सच्चाई ये है, चाहे हुँ, सपा के सांसद हों हुँ, और चाहे वर्मा जी हों, हुँ, जनता के बीच में आते रहना चाहिए। हुँ, जहाँ हमारी कोई घटना घट गई है, हुँ, हमारा समाज का पीड़ित है, हुँ, हुँ, यहाँ तो थानों का, जिले का, डीएम का, एसपी का, हुँ, ये लोगों को सुन ही नहीं रहे लोग। ये पोजीशन आ गई है। कहते हैं सपा के हैं, कोई सुनिए नहीं। हुँ। बहुत प्रयास करें, बहुत कुछ करें, लड़ाई लड़ें, कानूनी अन्याय की लड़ाई लड़ें। यहाँ डीएम, एसपी, थाना, ब्लॉक कोई सुन नहीं रहा है विपक्ष को। तो आपके निगाह में किसकी सरकार यहाँ पे बनना चाहिए? हमारे निगाह में यहाँ अगर केंद्र सरकार बनती है तो राहुल सरकार बननी चाहिए। अच्छा, प्रदेश में सरकार बनती है हाँ, तो अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। अच्छा। हाँ, अखिलेश आपको पसंद हैं? हाँ, हमको पसंद है। सर, अखिलेश के बारे में कहा जाता है, क्या अखिलेश जी बाबा साहब के बराबर है? उनको एक कार्यकर्ता बाबा साहब का फ़ोटो एक तरफ अखिलेश यादव का। तो क्या अखिलेश यादव बाबा साहब के बराबर है? कतई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कार्यकर्ता गलत किया। बाबा साहब से बढ़ कर के संविधान से बढ़ कर के ना अखिलेश है, ना हम आप है, ना कोई नेता है। तो क्या वो कार्यकर्ता एक तरह से कहा जा सकता है कि वो चमचागिरी के लिए गलत किया किया। गया, ताकि अखिलेश हमको नज़दीकी समझे? नहीं, अखिलेश ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो किया कृत्य हुँ, वो निंदनीय है। हुँ, हुँ, हाँ, उसकी निंदा की जानी चाहिए। हुँ। बाबा साहब से बढ़कर कोई नहीं है। सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कश्मीर में धर्म पूछ करके पैंट उतार करके मारा गया, वो आतंकवाद था। तो क्या जात के नाम पर जो मारा जा रहा है, उसको क्या नाम दो जातंकवाद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसका नाम क्या देंगे? ऐसा नहीं है। हुँ, कोई वहाँ जात-पात को गोदी मीडिया ने बोला है। हुँ, वहाँ के जितने लोग थे, मोहम्मडन थे, सारे लोग जो भी थे, हुँ, वहाँ लोगों ने भरसक घुड़सवार था, मोहम्मडन था, हुँ, लेकिन लोगों को बचाने के लिए हुँ, प्रयास किया। हुँ। उसके बावजूद भी उसका भी मार दिया जाता है, तो वो आतंकवाद है। जात के नाम पे नहीं मारा जाता? जात के नाम पे नहीं मारा जाता। जात के नाम पे क्यों मारेंगे लोग? क्यों अभी जो प्रयागराज में एक दलित लड़का उसको गेहूँ काटने से मना कर दिया, हाँ, तो वो उसको मारा गलत है। वो किसके लिए मारा गया? वो जात आज भी अपने हिंदुस्तान में जात का ढिढोरा लोग पीट रहे हैं, जबकि जात-पात है कि नहीं हाँ, अभी? जात-पात है। बहुत तगड़ा जात-पात है, जात-पात खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये जो दूरियाँ हैं, एक जो एससी, एसटी और ओबीसी, ये और ओबीसी और जनरल जो बीच के गैप है, ये कैसे दूरी होगा? वो द दूरी पूरा होगा? ये दूरी तभी पूरा होगा, लोग शिक्षा का ग्रहण करें। हुँ, उसके बाद जब लोग शिक्षित हो जाएँगे, हुँ। तो एक-दूसरे से तर्क-वितर्क करेंगे, तो इसकी समानता असमानता तभी दूर होगी जब हमारा समाज शिक्षित होगा। तब वो भी आपको सम्मान देंगे, हम भी उनको सम्मान देंगे, जो सच्चाई है। सर, मेरा एक सुझाव है, आप लोगों को अगर मान सकें तो आप उसमें हाँ करें, नहीं तो ना करें, कि जैसा मैं देखता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तो एससी के लोग मनाते हैं। ओबीसी के लोग आके वहाँ पर फूल-माला चढ़ा के चले गए। लेकिन अगर ललन सिंह यादव की जयंती हो, ज्योतिबा राव फुले की जयंती हो, तो बैकवर्ड वो लोग मनाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एससी की जो बाबा साहब जयंती बैकवर्ड वो लोग मनाएँ और फुले का जयंती और ललन सिंह जयंती जो बैकवर्ड की है, तो एससी के लोग मनाएँ। आपस में इस वजह से गैप नहीं दूर होगा? बिल्कुल दूर होगा, ऐसा है, महापुरुषों की जयंती सब लोगों को मनाना चाहिए। सब लोग जो जानते हैं, पढ़ा-लिखा तबका वो मानता है, चाहे बाबा साहब हो, चाहे पेरियार रामास्वामी हो, चाहे जगदेव बाबू हों, सारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, उसमें जात से नहीं मतलब है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानी किया, लोगों को क्या कहते हैं, पढ़ाने के लिए, अच्छा, लिखा आप बाबा साहब जयंती आप मनाने जाते हैं? जब मैं जाता हूँ, तो आप क्यों मनाते हैं? आपकी बिरादरी तो है नहीं। बिरादरी से कोई लेना, बाबा साहब किसी की जात बिरादरी नहीं थे, हाँ, उससे कोई लेना-देना नहीं, किस बिरादरी थे। हाँ, बाबा साहब विद्वान थे, हाँ, क्या कहते हैं, वो बैरिस्टर थे, हुँ, उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हुँ, वो आज भगवान स्वरूप थे वो, हुँ। असली
शिक्षा को जो ग्रहण करा दे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब का आपकी विरासत है नहीं, आप क्यों जयंती मनाते हो उनकी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे लोग मानते हैं। जो पढ़ा लिखा तबका वो मानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये एडवोकेट पार्शनाथ पाल थे, मैं प्रतापगढ़ से लाइव आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप हमारी इनकी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। मैं मेवालाल बहुजन समय प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत।